बच्चों, आज हम गोलीय दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले दिया है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से, यानी कि आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस, इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी को समझना होगा। जैसे कि अवतल दर्पण, अगर हम देखें तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है जिसमें दबी हुई सतह परावर्तक होती है और उभरी हुई सतह पर पॉलिश होता है। ये है हमारा अवतल दर्पण। तो इसकी त्रिज्या किधर होगी? इस साइड होगी। अच्छा, त्रिज्या से पहले हम केंद्र समझते हैं। इस सरफेस के गोले को अगर मैं कंप्लीट करूं तो कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, और इस गोले का जो केंद्र होता है वही होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र यहाँ होगा तो वक्रता त्रिज्या दर्पण से लेफ्ट साइड होगी। और अगर हम चिन्ह परिपाटी को समझें तो अगर ये मूल बिंदु है तो इसके ऊपर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस, ऐसे होता है। हमारा जो दर्पण होता है वो इस सिचुएशन पे रहता है, यहाँ पर, यहाँ हमारा दर्पण रहता है। तो दर्पण से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं और दर्पण से दाईं ओर की दूरियां प्लस में ली जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से मुख्य अक्ष है ये, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को प्लस में और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को माइनस में लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे दर्पण की जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या किधर है? लेफ्ट साइड है, यानी कि ये किस में होगी? माइनस में, यानी आर बराबर -40 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f से, इसका मान हमें नहीं पता है। तो अब हम सूत्र देखते हैं, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों होती है। तो हमें पता है f बराबर क्या होता है? r/2। इसी में अब हम मान रख देंगे, तो f बराबर r का मान है -40/2, और यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, -20 क्या? सेंटीमीटर। चूँकि r का मान सेंटीमीटर में था तो f का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। इस तरह से हमारा f क्या निकला? -20 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि हमें दिया है फोकस दूरी f का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब f का मान प्लस होगा या माइनस, तो फिर से हम इस चित्र से समझते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण जिसमें अंदर की सतह परावर्तक है और उभरी हुई सतह पर पॉलिश है। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इसकी वक्रता त्रिज्या इसी साइड है। वक्रता केंद्र ये है C आपका, और यहाँ पर आपका है ध्रुव P। C और P के जस्ट बीच का जो बिंदु होता है वो होता है फोकस, मुख्य फोकस F, और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f। ठीक है, तो दर्पण से लेफ्ट साइड ही तो फोकस दूरी भी है, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो भी होगी माइनस में, f बराबर -15 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R हमें नहीं पता है और वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो फोकस दूरी का मान हमें पता है -15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी की जगह हम लिख देंगे -15 बराबर r हमें नहीं पता है तो हम r की जगह r ही लिख देंगे बटे 2। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसे छोड़कर अंकों को हम बराबर के एक साइड पक्षांतर करेंगे। 15 इधर है, इस 2 को भी हम बराबर के दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे। तो जब ये 2 बराबर के दूसरे साइड जाएगा, इधर ये भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि इधर पहले से 15 था,
ये 2 भी इधर आया तो गुणे में आएगा, 15 गुणे 2 बराबर इधर क्या बचा r, 15 दूनी 30 माइनस 30 आया बराबर r, यानी कि r का मान कितना आया, r बराबर आया -30 क्या सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आ गई -30 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 20 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस, इसके लिए हमें समझना होगा उत्तल दर्पण को। तो अगर हम उत्तल दर्पण को देखें तो कुछ इस तरह से, यह है आपका उत्तल दर्पण जिसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है और उभरी हुई सतह परावर्तक होती है। ठीक है, अब इस उत्तल दर्पण की सतह को अगर मतलब इसका गोला अगर मैं कंप्लीट करूँगी, अगर मैं इमेजिन करूँ कि इसका गोला कैसे बनेगा, तो इसका गोला कुछ ऐसा कंप्लीट होगा और इस सरफेस का जो केंद्र होगा वो इस गोले का केंद्र होगा यहाँ पर, यानी यहाँ आएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र, यहाँ है आपका दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है। तो इस दर्पण की जो त्रिज्या होगी वो दर्पण के दाएं साइड होगी यानी राइट साइड होगी। और हमने सीखा ही था कि जो भी दूरियां मूल बिंदु से दाईं साइड होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी r वो प्लस में होगी, r का मान होगा +20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f का मान हमें नहीं पता है। अब हम सूत्र लगाएंगे क्या, वही फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब फोकस दूरी हमें नहीं पता है तो फोकस दूरी की जगह f ही लिख देंगे, r हमें पता है +20 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, क्योंकि जो प्लस की संख्याएं होती हैं बेटा वो आप +20 लिखें या केवल 20 लिखें बात वही है। ठीक, बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10, ये कट जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर, यानी f का मान क्या आया +10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ भी प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि प्लस वाली संख्याओं में प्लस लगाएं या ना लगाएं बात वही है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं। तो फोकस दूरी आई +10 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये 25 सेंटीमीटर प्लस में है या माइनस में, कैसे रहेगा। तो देखते हैं उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, और चूंकि उत्तल दर्पण का जो गोलीय सरफेस है वो उत्तल दर्पण के दाईं ओर कंप्लीट हो रहा था, तो हमें वक्रता केंद्र दाईं ओर मिलता है। और इसी तरह से ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला जो बिंदु होगा वो होगा इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अब ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है यही होती है फोकस दूरी, और ये दर्पण के दाईं ओर है, दर्पण के दाईं ओर यानी कि प्लस में, तो f का मान है +25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो f पता है, r ज्ञात करना है, हम वही सूत्र लगाएंगे, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी f हमें पता है तो f की जगह पे हम लिखेंगे 25 बराबर, r हमें नहीं पता तो हमें r को एज इट इज़ उतार देंगे /2। r का मान ज्ञात करना है, r को एक ही तरफ रखेंगे और अंकों को हम दूसरी साइड पक्षांतर कर देंगे, मतलब अंक जो हैं बराबर के एक साइड हो जाएं। ये 2 बराबर के इस साइड भाग में है, तो जब ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 25 गुणे 2 बराबर इधर बचा r, 25 दूनी 50 बराबर r। तो r का मान कितना आया,
कितना आया, +50 या -50? देखिए f प्लस में था तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में, यानी r बराबर +50 सेंटीमीटर। ये आया r का मान। तो बेटा आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि अगर हमें किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता है और फोकस दूरी पूछी जा रही है तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर फोकस दूरी पता है तो वक्रता त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। आप देख रहे होंगे कि चारों क्वेश्चन में बार बार सूत्र वही लग रहा है, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसी सूत्र से आप इस तरह से हल कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, दर्पण चेंज होने से आपको माइनस और प्लस का साइन ध्यान देना है, क्योंकि अवतल दर्पण में r और f यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों माइनस में रहती है, क्योंकि वो दर्पण के बाएं साइड रहती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में यही दूरियां प्लस में रहती हैं, क्योंकि वो दर्पण के दाईं साइड होती हैं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इनके चिन्हों को ध्यान अगर रखते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हम आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं।